हेलो नमस्ते जोहार आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो नागपुरी व्याकरण के बुजुअल से होने वाली है, जिसका हम लोग आज पार्ट 2 कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग पीछे वाले क्लास में पार्ट 1 में देखे थे टॉप 100 बुजुअल, तो आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 है। इसमें भी हम लोग टॉप 100 बुजुअल को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पिक्चर के माध्यम से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसके लिए मैं आप लोग के बीच में कुछ फोटो भी लेके आया हूँ, जिसको समझने में आसानी हो। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है, ये चैप्टर 6 का है और हम लोग पीछे वाले क्लास में 1 to 105 तक कंप्लीट किए हैं। जो भी नए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो पीछे वाले सेशन में जाए, पीछे वाले क्लास को देखे अच्छे से, वो भी अच्छे से बतलाया गया है और एक दो बार पढ़ने से वो आपको पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। चलिए, आज का जो क्लास है वो 106 से हम लोग आगे की क्लास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, करिया खस्सी चरका लो। ये इधर है, आपको बुझुअल है, ये आपको बूझना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आपने खुद से बूझने का। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ डायग्राम फोटो लिया हूँ, समझा सकूँ अपने तरीके से और आपको बूझने में मदद हो, याद करने में भी अच्छा हो। तो करिया खस्सी चरका लहो, तो इसका सही आंसर है वो हड़िया और घड़ा। तो क्यों हुआ ये हड़िया और घड़ा? हड़िया जैसा कि एक पेय पदार्थ है, आदिवासियों का मुख्य पेय पदार्थ जो सदियों से चला आ रहा है, ये पूजा में भी काम आता है। और ये घड़ा है, तो ये देखिए चावल से बना रहता है हड़िया, रेनू मिला के इसमें चावल से बनाया जाता है। ये देखिए हड़िया, ये चरका है, चरका मतलब होता है वाइट, सफेद। लहू मतलब खून, तो ऐसा खून जो सफेद हो, तो ये हड़िया है। वो चावल का बना रहता है, तो चावल तो खुद वाइट होता है, तो उसका ये सफेद है। और बोलता है करिया खस्सी, तो करिया मतलब काला, खस्सी का यहाँ जो सेंटेंस कहने का मतलब वो घड़ा है। तो ये घड़ा आपका जो काला है और ये जो हड़िया है वो सफेद है। तो करिया खस्सी चरका लहू, सही आंसर है हड़िया घड़ा। नेक्स्ट है, करिया है मुदा बउआ ना लागे, गछ चढ़ेल मुदा बंदर ना लागे। कहने का तात्पर्य है, काला है लेकिन बच्चा नहीं है, बउआ नहीं है। गछ चढ़ेला, गाछ चढ़ता है, पैर में पेड़ में चढ़ता है, लेकिन बंदर नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है भालू। देखिए भालू है वो जंगली इलाकों में पाया जाता है, वो काला होता है, बच्चा तो रहता नहीं, पेड़ पे भी चढ़ता है, लेकिन बंदर नहीं। बंदर के लिए पूंछ होना जरूरी है, भालू का पूंछ होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। करिया बन जेकर गचकर ना डायर और ना ही गेंट। काला वन, काला जंगल जिसमें ना गाछ है ना ही डाल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो केस, बाल। बाल देखिए, वन तो काला होता है, अगर आप लोग चले जाएंगे अमेजन के जंगल में, ब्राजील में, तो काला वन मिल जाएगा, लेकिन वहां पे भी डाल और गेंठ रहता है, पेड़ भी रहता है। लेकिन ऐसा जंगल बताइए जो काला है लेकिन गाछ और पेड़ नहीं है, तो सही आंसर है वो केस है। बाल होता है वो काला होता है, जिसमें ना डार है ना गेंठ है ना पत्ता है। नेक्स्ट है, करिया वन में रहे लाल पानी पिएला। काला वन में रहता है और लाल पानी पीता है। क्या पानी पीता है? लाल। तो काला वन में रहता है, लाल पानी पीता है, तो इसका सही आंसर वो ढीला, जूं। ये जूं है, जो सर में रहता है, बाल के बीच में रहता है, इसलिए काला वन में रहता है, और लाल पानी मतलब लहू पीता है, खून पीता है, इसलिए ढीला इसका सही आंसर है। करिया चुका, धुंध लुका, इसका सही आंसर है वो भांटा। भांटा मतलब बैंगन। करिया गाय कुरुंदा बाछा, हकेर गाय बाछा। करिया गाय कुरुंदा बाछा, हेकेर गाय बाछा। करिया गाय कुरुंदा बाछा और हेकेर गाय बाछा का तात्पर्य है बंदूक से। बंदूक होता है, लंबा होता है, काला टैप से होता है ना। तो एकर गाय बाछा, तो इसका सही आंसर है वो बंदूक होगा। नेक्स्ट है, कारी करतानी रानी तोर देसे पानी नाही, छी छी गे लुदू तोर देखे नौवा नाही। तो इसका सही आंसर है वो जोकटी और बाघ। जोकटी ये हो गया केचुआ जिसको बोलते हैं हम लोग, मिट्टी के अंदर रहता है, और बाघ बाघ हो रहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य है, कारी करतानी रानी तोर देसे पानी नहीं, छी छी गे लूदा तोर देखे नौवा नहीं, तेरे जैसा नौवा देखे नहीं है,
काला है, करतानी है, तोर जैसा पानी नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर है वो जोगटी होगा और बाघ होगा। नेक्स्ट है करेजा कर भीतरे पंख। कलेजा के अंदर पंख होना चाहिए। तो ऐसा क्या है जो कलेजा के अंदर पंख है? तो इसका सही आंसर है वो डूमर है। डूमर एक फल है, पेड़ में मिलता है, जो आम के गुच्छों की तरह होता है। इसका सब्जी बनता है, भुंजिया बनता है, अचार भी बनता है, काफी चाव से खाया जाता है, जंगलों में मिलता है। और देखिए ये जैसा बोला है करेजा भर भीतरे पाई, तो ये जो इसका रेशा है वो पंख के जैसा दिखने में प्रतीत होता है ना। वो अंदर है, कलेजा अंदर में रहता है, इसलिए फल के अंदर भी बीच में होल है, ये कलेजा के मान लो। और ये रेशा है वो पंख है। तो करेजा कर भीतरे पैक डुमेर। कौन चीज काटेल कटुआ मन मने कंदुआ है? ऐसा कौन सा चीज है जिसको जो काटता है वही रोता है, उसी को रुलाता है? तो इसका सही आंसर वो प्याज। प्याज को काटते खुद से आंख से आंसू आता है ना। चलिए नेक्स्ट है कौन पंछी कर तीन गोड़ है? ऐसा कौन सा पंछी है जिसका तीन पैर होता है? तो उड़नबाज, जो उड़ाता है उड़नबाज वाला है उसको कहते हैं उड़नबाज, है ना। तो उसका हो गया तीन पैर होता है, दो पैर खुद का, एक पैर उड़ाने वाले। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कुंवारे छौरी बछिया दूध पिएला। देखिए इसका जो है वो उड़नबाज का कहने का तात्पर्य आप समझ लोगे तो एरोप्लेन, जहाज, है ना। देखिए इसका एक दो चक्का पीछे रहता है, एक चक्का आगे रहता है। तो ये हो गया आपका उड़नबाज, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 116। कुंवारी छौरी बच्चिया दूध पिएला। कुंवारी लड़की है जो बच्चिया है, कुंवारी छौरी बच्चिया जो दूध पीती है, तो उसको कहते हैं धरती। धरती हमारा कुछ भी है वो सोख लेती है ना। चाहे वो गाय का दूध ही हो या पानी हो या कुछ भी। तो कुंवारी बच्ची छौरी बच्चिया दूध पिएला। कूद रे पणकी तोर पेट रोवा। गोगरा, जो इसका सही आंसर है वो है गोगरा। गोगरा आखिर होता क्या है? यहाँ गोगरा का तात्पर्य है कुद्रुम। ये है तीन पत्ता का होता है, वो फल होता है रेड कलर का, जिसका चटनी अचार बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसी का कहने का है कुदरे पण की तोर पेट रोवा, तेरा पेट रो रहा है ना। खाने के लिए जितना स्वादिष्ट चीज इसका है इसके कारण पेट में जाता है, इसलिए पेट रो रहा है। केकरो घर फोड़े के गुल करे। क्या है जो किसी का घर फोड़ता है, कहीं गुल करता है, हल्ला करता है? तो ये हुक्का। यहाँ गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है, यहाँ से मुंह से पीते हैं, धुआं लेते हैं, ये नशीला पदार्थ में आता है। तो ये हुक्का इसका सही आंसर है। कुबड़ी कटोरा पेट दांत। ऐसा क्या है जो कुबड़ा है, कुबड़ा मुड़ा हुआ है और पेट में उसका दांत है? तो देखिए अगर मैं फोटो बनाऊं तो ऐसे कुबड़ा है, मुड़ा हुआ है और पेट में दांत है, मतलब यहाँ 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 ये दांत की भांति है। तो इसका सही आंसर है वो हंसुआ। जैसे ये हंसुआ यहाँ पे लिया गया है, ये कुबड़ा है, मुड़ा हुआ है और पेट में ऐसे ऐसे ये दांत है, जिसका प्रयोग फसल काटने में किया जाता है। नेक्स्ट है केंको रे बोका बोको काले रात ले भूलिस। केंको रे बोका काले रात के भूलिस। तो ये सांप है, सांप है वो रात में ही ज्यादातर विचरण करता है। तो ऐसा बोका है वो नासमझ है जो केवल रात में भूलता है। बच्चों को डराने के लिए भी हम लोग रात में पैर वगैरह नहीं झुलाते हैं। तो ये सांप के आने का प्रकोप रहता है। वे अपना भोजन करने के लिए जनरली ये सांप रात में ही विचरण करते हैं। नेक्स्ट है कोको ढेंगा नोन मांगला। कोको ढेंगा नोन मांगेला क्या है? इमली। देखिए अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जो इमली पका ना होके कच्चा रहता है, तो उसको खाने में हम लोग, इमली को खाने में हम लोग नमक प्रयोग करते हैं कि नमक के साथ खाने में वो अच्छा लगता है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि कोको ढेंगा नॉन मांगले ऐसा चीज है वो खाने वक्त नमक मांगता है। तो इसका सही आंसर होगा वो इमली। मैं अपने तरीके से समझाने का कोशिश करवा रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। आप भी अपने तरीके से इसे समझने का कोशिश भी कर सकते हैं और अच्छे से समझे। नेक्स्ट है खुदू चरई खुदू बिछे जाए, गोईठा में कुदई बैठे जाए। इसका सही आंसर है वो गेरचा पंछी। देखिए गेरचा पंछी होता है ना, जो
उछल उछल के इधर उधर चरता है। और कहाँ पे? गोईठा। गोईठा उपला हो गया, गाय का गोबर का बनता है, जलावन में भी काम आता है, पूजा पाठ में भी काम आता है। तो उसमें जा जा के उठ उठ के बैठता है। तो गेरचा एक नाम का पंछी है, उसी को कहा गेरचा पंछी। नेक्स्ट है, खाए में राजा के और भिखारी के। खाने में राजा का भी है और भिखारी का भी है। तो इसका क्या आंसर है? भात राजा और तियन भिखारी। देखिए, भात राजा का इसलिए बोला गया है क्योंकि राजा रंग कोई भी हो, चावल जरूर खाता है ना। चावल के साथ तरह तरह का चीज हो सकता है, परंतु अगर भिखारी को मिला तो वो राजा वो चावल भी खाएगा और साथ में उसको वो तरह तरह का व्यंजन ना मिले तो वो कुछ सब्जी उब्जी, छोटा मोटा सब्जी भी मिल जाए तो उसके साथ वो खा लेता है। तो तियन का यहाँ पे महत्व दिखाया गया है, वो भिखारी के लिए दिखाया गया है। और राजा है जो, राजा या रंक हो कोई भी इसे खाता है चाव से, तो ये राजा इसको भिखारी को डिनोट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, खर खोरैया खाए रंगा जस्ता घर, रंग बिजली कन्या सुंदर भूखे बर। तो इसका सही आंसर है टेटंगा। देखिए, टेटंगा आखिर क्या होता है? टेटंगा एक बहु विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, ये पला गुमला जिले में एक समय में आया हुआ था। टेटंगा हाथी के नाम से काफी प्रचलित हो गया था। ये जंगल में देखा गया था। ये छूने से कलर चेंज करता है, जैसे गिरगिट हो गया। और ये काटने के बाद ऐसा माना जाता है कि इससे मृत्यु हो जाती है। ये विलुप्त हो गया है, जनरली ये जंगल में मिलता है। तो आप इसे रंग बदलने वाला एक गिरगिट भी कह सकते हैं, है ना। तो घर खोरैया खाए रंगा जस्ता घर, रंग बिजली कन्हैया सुंदर भूखे बर, है ना। बिजली कन्हैया सुंदर भूखे बर। तो इसका सही आंसर वो टेटंगा। खसखसा लड़ुआ बूझे तो मोय जानू। खसखसा लड्डू है, बूझोगे तो मैं तुम्हें जानूंगा। तो इसका सही आंसर है डऊ। डऊ। कोशिश कीजिएगा समझने का, अगर किसी को मालूम है डऊ के बारे में तो जरूर कमेंट करें नीचे। नेक्स्ट है, खसुआहा कुकुर कर मांस बड़ा स्वाद। खसुआहा मतलब आप समझ सकते हो उसको, उबड़ खावा हुआ चीज, उबड़ खाबड़, जो प्लेन ना हो। कुकुर ऐसे बोला जाता है, कुत्ते को बोला जाता है। खसुआहा कुकुर कर मांस बड़ा स्वाद। ऐसा क्या है जिसका मांस बहुत स्वाद रहता है? तो आप कुत्ते को तो खा नहीं सकते। खसुआहा कुकुर कुत्ता होता है, कुकुर मतलब, लेकिन आप कुत्ते को खा नहीं सकते। तो आपको समझना है खसुआहा कुकुर के बारे में क्या बोलता है। ऐसा जो खुदखुरा हो, उसका मांस हमको खाना है। तो आप दिमाग में स्ट्राइक करेगा तो वो कटहल की ओर जा सकता है, क्योंकि कटहल का जो स्किन रहता है ऊपर में वो उबड़ खाबड़ और नुकीला रहता है, कंटीला रहता है। लेकिन उसका जो अंदर का रहता है गुदा, वो खाने में काफी टेस्टी होता है। तो इसका मांस को हम लोग बोल संज्ञा दिया जा सकता है। गरीबों का मांस को कटहली बोला जाता है। गछ ढंगा फूल रंगा, फरे केरा फूटे कपास। ये है समेर। समेर का फूल होता है, गोल गोल उसका ये बीज होता है, बड़ा बड़ा रहता है। उसका रेड कलर का वो पुष्प होता है। तो गछ ढंगा फूल रंगा, फूल है वो रंग बिरंगा होता है, रेड कलर का। फरे केरा, बड़ा सा फल होता है केला की भांति। फूटे कपास, और जो बीच में रेसा रेसा रहता है। और जब ये बड़ा हो जाता है, जब पकने के समय आता है तो ये कपास के भांति गोल सा हो जाता है और कपास इसमें हो जाता है। तो समेर का फूल का जो फल का वो कपास बनाने में भी प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं 128 में। गच खसखस पात बहेरा, फूले कदम फरे केरा, उरीद बारी बवास बारी, सबे बारी एके बारी। सेम आंसर है इसका, वो है समेर का फूल। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये है समेर, है ना। ये पक जाता है तो इसमें कपास आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 129। गेतू मछली और बांधेला। गेतू मछली और बांधना। तो मछली आप समझ सकते हैं, गेतू मछली का सुई को यहाँ पे लिया गया है। और बांधना, बांधना का प्रयोग किया जाता है रस्सी सूता धागा से। तो ये सूता का यहाँ बांधेला। तो गेतू मछली और बांधेला, सुई और सूता, सुई और धागा। नेक्स्ट 130। गधा उदास काले, बामहन पियासे काले, लोटा न थारा। गधा उदास काले, गधा है वो उदास कल था, बामहन प्यासे काले, और बामन है वो प्यास काल था। तो आप
पानी का अगर प्यासे को अगर किसी को मिटाना है तो आप उसे लोटा लेके जाओगे। और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि अगर समझने का कोशिश करेंगे तो गधा को आप खाना देते हैं तो आप वो बड़ा चीज में दे सकते हैं, तो थारा के भांति बड़ा चीज हो उसमें आप दीजिएगा तो वो थारा मान लो, ठीक है। और जो ब्राह्मण या किसी को आप पीने के लिए देते हैं तो आप लोटा या जो होता है पतला चीज गिलास हो गया उसमें आप दे सकते हैं पानी, तो आप उसको समझ लो लोटा। तो यहाँ बामन प्यासे तो प्यास का मिटाना है बामन को, तो हमें लोटा देना होगा, गधा को खाना देना है तो चौड़ा मुंह वाला में थारा की भांति हमें देना है, तो ये हो गया लोटा ना थारा। 131 है, गांव है घर नखे, नदी है पानी नखे, पहाड़ है पखन नखे। गांव है, घर भी है, नदी भी है, पानी नहीं है लेकिन पहाड़ है पखन नहीं है। गांव है घर नखे, गांव है लेकिन घर नहीं है, नदी है पानी नहीं है, पहाड़ है लेकिन पत्थर नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है वो नक्शा। नक्शा में आप देखे होंगे सारा चीज दिया हुआ रहता है लेकिन वो हकीकत रहता नहीं, उसका एक डायग्राम जो बनाया हुआ रहता है। 132 में पढ़ते हैं, गलत भेड़ी नदी पोखरा इंदिरा सगरे पानी पिए के लिए उतरा। गलत भेड़ी नदी में एक भेड़ी नदी है, पोखरा पोखरा तालाब हो गया, इंदिरा हो गया कुआं हो गया, सगरे पानी सभी जगह पानी पीने के लिए उतरता है, तो उसे कुंड कहते हैं। कुंड, कुंड भी स्थान है जो पानी से भरा रहता है, ये कुंड आप समझ लो, ठीक है। कुंड है प्रचलित स्थल रहता है, ऐसा जगह कहीं गर्म पानी का निकासी होता है, कहीं ठंडे पानी का शुद्ध जल का स्रोत होता है, तो उसे कुंड कहते हैं हम लोग। तो वो पोखरा इंदिरा सगरो पानी पिए के लिए उतर लेते, वहां पे गड्ढे में नीचे और उतरते हैं, तो वो हो गया कुंड। गाय चरे रेत में बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे सब बछरू पेट में। देखिए बहुत बढ़िया है, तो इसका सही आंसर है वो है रेल। देखिए गाय चलता है रेत में, चरता है खाता है रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय का बछड़ा है वो खेत में चलता है, और गाय जब हुंकारी मारे जब आवाज करता है तो सब बछरू पेट में। तो यहाँ जब गाय हुंकारी मारने की बात कर रहा है तो अब रेल जब चलती है तो वो आवाज करती है, तो उसको गाय को हुंकारी मारने को यहाँ रेल को हुंकारी मारने की ओर लिया जा रहा है, और सब बछरू पेट में है। सारा जितना भी उसका बोगी रहता है वो साथ में सटा हुआ रहता है, तो जब चलता है तो आवाज करते हुए सब बॉक्स भी साथ में चलते रहता है, तो यहाँ सब बछरू पेट में इसका यहाँ डिनोट किया हुआ है, तो इसका सही आंसर है वो रेल है। 134 की ओर बढ़ते हैं, गाय कुरूप फूल रंगा ओकर में सोना मढ़ेल। गाय कुरूप फूल रंगा ओकर में सोना मढ़ेला, उसमें सोना मढ़ा हुआ रहता है और फूल रंग बिरंगा रहता है, लेकिन रूप उसका अच्छा नहीं रहता है। तो देख सकते हैं समेर का गछ और उकर फूल, तो समेर का ये पेड़ पीछे है और उसका फूल है ये, है ना। फूल रंगा होता है और उसमें सोना मड़ा रहता है, सोना कपास को भी कह सकते हैं, कपास से भरपूर रहता है। तो 135 की ओर बढ़ते हैं, गायक एके नाम बापो कर एके नाम बेढ़ाव कर नाम तोर। तो इसका सही उत्तर है वो डोरा। डोरा मतलब रस्सी। गायक एक ही नाम, बाप का भी एक ही नाम, बेढ़ाव कर नाम तोर, नाम तुम्हारा बिगाड़ देंगे, तो इसका सही उत्तर है वो डोरा। गाय धिनवाए हाड़, हाड़ धिनवाए बछरू। गाय धिनवाता है, गाय जो बच्चा देता है वो हड्डी धिनवाए हाड़, और हाड़ जो हड्डी है वो ढिनवाता है बछड़ू। तो क्या है? मुर्गी और अंडा। देखिए मुर्गी को यहाँ ले लिया गाय, वो हाड़ मतलब हड्डी, तो ये देखिए कैल्शियम से भरपूर रहता है कवच, तो ये मुर्गी का अंडा हो गया। हड्डी मान लो, हड्डी भी कैल्शियम और फास्फोरस का रहता है, और हाड़ ढिनवाए बछड़ू, और फिर अंडा जब फूटता है तो उससे निकलता है चूजा, मतलब ये फिर से बड़ा होके गाय या मुर्गी बन सकता है। तो गाय हो गया मुर्गी, हाड़ हो गया अंडा, और अंडा जब फूट के जब चूजा निकालता है उसे कहा गया है बछड़ू, तो इसका सही आंसर है मुर्गी और अंडा। गेरबा लखे मूड़ लंबा लखे कान, सरई। सरई का पुष्प है, फूल वो है, उसी को कहा गया गेरबा लखे मूड़ लंबा लखे कान, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गोटे गच्छे लाल पगड़ी देखे तो बूढ़ा एगो तमाशा।
सेमर फूल। देखिए लाल पगड़ी है ना, ये रेड कलर का है, तो ये लाल पगड़ी की ओर संकेत कर रहा है। बूढ़ा एक तमाशा, गोटे, एक सिंगल पेड़ होता है, गोटे गच्छे कहा गया है, लाल पगड़ी है, रेड पुष्प है, देखो तो बूढ़ा एगो तमाशा, देखो तो एक बूढ़ा उसका तमाशा, तो इसका सही आंसर है वो समेर फूल है। गोटेक चिरई केतनो खाए के देव कमाए के खायला। गोटेक चिरई केतनो खाए के देव कमाए के खायला, मुर्गी। देखिए कहने का तात्पर्य है चराने वाला एक ही है, खाने दो तब वो तुमको कमा कर देगा, खाने के लिए क्या देगा, अंडा देगा, तो इसका सही आंसर है मुर्गी होगा। गोला गरु झोला खाए पानी पिए मोर जाए। समझ सकते हैं आसानी से आप। गोला गरु, गोला गाय बच्चा बछड़े को बात बोल रहा है, झोला खाए, कुछ भी दीजिए तो तभी वो जलेगा। पान आग की बात हो रहा है, हाँ कुछ भी दीजिएगा तभी वो जलेगा, लकड़ी को देते हैं या किसी भी चीज को तो जल सकता है, लेकिन जब उसमें हम पानी डालते हैं तो मर जाता है। मतलब है कि आग में अगर हम लोग पानी डालते तो बुझ जाता है, तो मर जाता है, तो इसका सही आंसर है वो आग, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 141। घरे दूरा नहीं, आदमी है मुदा बोले नहीं। घरे दूरा नहीं, घर द्वार में नहीं है ना, समझ रहे हैं यहाँ तक। आदमी है मुदा बोले नहीं, आदमी तो है लेकिन बोल नहीं रहा है, तो आखिर क्या हो सकता है जो घर दूरा में नहीं है। आदमी तो है, आदमी तो है, आदमी है तो मतलब आदमी की ही ओर संकेत कर रहा है, आदमी ही है लेकिन बोल नहीं सकता। तो ऐसा स्थिति तभी आ सकता है जब वो उसकी मृत्यु हो चुकी हो। तो कब्र और मुर्दा, कब्र है घरे दूरा में तो नहीं है, आदमी है लेकिन बोल नहीं सकता है, मृत्यु मुर्दा कभी बोलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट। घरे चिरई चेरे बेरे कराएं, छोट छुआ मन। घर के चरई लोग हैं, चेरे बेरे कराएं, आवाज करते रहता है, चहचहाता है, खिलता कूदता है, तो उसे छोट छुआ मन कहा गया है। 14 गोड़ 10 हाथ 10 आंख 5 मुड़ और 4 जीव एके संगे कैसे हो सकेला। कहने का तात्पर्य है 14 पैर है, 10 हाथ है, 10 आंख है, 5 सर है और 4 जीव एक के साथ कैसे हो सकेला। तो कैसे हो सकता है एक साथ, थोड़ा आप गौर कीजिएगा। जो मर जाता है आदमी उसको जब लेके जाया जाता है तो उस पे 4 लोग टांगे रहते हैं, 2 आगे 2 पीछे, बीच में बॉडी लेटा हुआ रहता है। तो 14 गोड़, सबका पैर को अगर काउंट किया जाए तो कितना होता है, 14 गोड़, ठीक है। 10 हाथ खटिया का लेके, जो उस पे बॉडी लेटा हुआ आता है बांस का, उसका भी अगर लोगे तो आप 14 हो गया। 10 आंख आदमी का काउंट किया है तो 10 आंख, 5 मुड़, 5 लोग, 4 टांगे हुए, एक सोया हुआ है उसका मुंह सर 5, और 4 जीव, 4 जो पीछे पीछे है, जो जी मतलब जो जिंदा है, ना आपका खटिया जिंदा है ना मरा हुआ व्यक्ति जिंदा है, तो 4 जीव जो टांगा के लेके जाता है। तो एक साथ कैसे हो सकेला, तो इसका सही आंसर है वो मुर्दा। मुर्दा है जो जीव में आ रहा है, जीव नहीं मतलब वो अ, सर में काउंट हो रहा है, उसका पैर काउंट हो रहा है, उसका हाथ काउंट हो रहा है, उसका आंख काउंट हो रहा है। खटिया है उसका पैर काउंट हो जा रहा है, और बोहवैया मतलब जो टांग के ले जाता है ना। बहुत बढ़िया है, इसको समझना है, दिमाग की जोर दीजिए, समझ में आ जाएगा, ये काफी अच्छा है। 144। चरका कुदायल करिया भागल। आसान है ये। व्हाइट जब आता है तो काला चला जाता है, दिन आता है रात भाग जाता है, रात आता है तो दिन चला जाता है। तो उसी भांति दिन आता है रात चला जाता है, तो चरखा खुदा है करिया भागल, और करिया है तो चरखा भागल, रात आता है तो दिन चला जाता है। चरखा कूटे ललका उसका है, बहुत अच्छी है। दांत और जीभ, दांत हो गया वो वाइट हो गया, इसको चरखा बोला जा रहा है। कूटना उसका काम है, कूटना चावल से लेकर कुछ भी आप खाते हो तो दांत का काम है चबाना। और ललका उसका ना, लाल है वो जीभ है, जीभ का काम है इधर से उधर उसको पलटना उलटना, तो ये दांत और जीभ है। चरका भंटा कर टेंटा नख है, चरका भंटा कर टेंटा नख है, टेंटा नख है, टेंटा गर्दन नहीं है, वो व्हाइट होता है लेकिन टेंटा नहीं गर्दन, अंडा, ठीक है। चरक नियर सफेदिया, गमक है सुबाह, ऐसन चीज दे बनिया, मांग भेजल साइस। क्या हो सकता है ये हो सकता है तो ये है ही कपूर है।
इसका जो महक है वो काफी सुहाना, काफी अच्छा लगता है। तो गमक है सुबास, ऐसा चीज दे बनिया मांग भेजल साइस, ऐसा चीज दो मुझे दुकानदार के पास जाके कहती कि मुझे मांगने के लिए भेजा है सास, तो वो बुझुअल कह के बोलती चरक नियर सफेद। तो कपूर ना बोल के उसे बोला जा रहा है कि चरक नियर व्हाइट जैसा सफेद है, लेकिन उसका महक बहुत खुशबूदार है ना। तो क्या हो सकता है, तो कपूर हो सकता है जो सफेद भी है और उसका महक भी बहुत खुशबूदार है। नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। चरका बकरा भीत पटका। चरका बकरा भीत पकड़ा, वो सीतर नाक से पानी जो आता है उसको कहते हैं। तो चरका व्हाइट है, वो जो निकलता है फिर से उसको खींच लेते हैं, तो उसको भी अंदर की ओर निकलना, ले जाना, बाहर आना, सीतर हो गया। चलते चलते थकालक, लानलक कूरी, रेतलक मोड़ी, तैयो चलते रहलक। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो चलते चलते थक जाता है और लानलक कूरी, रेतलक उसे रेतते हैं, मुड़ी उसका सर को रेतते फिर भी वो चलने लगता है। तो क्या हो सकता है, उसको कहते हैं रूल या पेंसिल। पेंसिल जब लिखते लिखते वो थक जाता है, मतलब वो छोटा हो जाता है, तो उसको हम लोग कटर से, शार्पनर से उसको शार्प करते हैं, उसके बाद वो फिर से चलने के लिए तैयार हो जाता है। चार आओ जाओ, चार कमाओ, दुयो सुखल काठी और एक उड़ान बताए कहा के। तो इसका सही आंसर, एक गरुकर चार गोड़, दुयो कान और दुयो आंख तले दुई सिंह और एक गो पूंछ। इसका अच्छे से समझा के बतलाया गया है। नेक्स्ट है चार नरम। देखिए, चार नरम, चार गरम, चार झरझर, एक को मुर्गी कर 12 गोड़, फरके फरके चरे। चार ठंडा है, चार गर्म है, चार है झरझर पानी बरसात जिसको कहते हैं, एक मुर्गी है जिसका 12 पैर है, फरके फरके अलग अलग वो चलता है। चार नरम की बात हो रहा है, नरम होता है ठंडा, तो ठंडा हो गया, वो शीत ऋतु की बात हो रही है। चार गर्म ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, जो 4 मंथ का होता है। चार झरझर वर्षा ऋतु की बात हो रही, एक मुर्गी मतलब टोटल 1 साल, 12 मंथ, चार चार का, जिसका पैर हो गया कितना, 12 गोड़, फरके फरके चरे, सब अलग अलग। तो इसका सही आंसर है ऋतु, बारिश और महीना। 152 है चार ठोके समतल, एक ठोके फरके रहे, एक ठो सबके बांधे। देखिए, चार ठोके समतल, वन, इसका ये चप्पल की बात हो रहा है, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। एक ठोके फरके रहे, एक वो अलग ये रहता है ना। एक ठो सबके बांधे, और यही है जो सबको बांधा रहता है। तो इसका सही आंसर है वो चप्पल, है ना। 1 2, और इसका बैक साइड है वो 3, उसके बगल में है वो 4, और एक है वो सबको बांधा रहता है। अगर ये हट जाएगा तो चप्पल आपका बिना मतलब का हो गया। नेक्स्ट है 153, चार गो बैठे चार गो सूते चार गो जोड़ा है। चार गो बैठता है, चार गो सोता है, चार गो जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है खटिया। कुछ भी हो, चार इसके लिए चाहिए ही चाहिए, खटिया। चार गोड़ खुर नखे दुई डेना एक सिंह, लड़के झगड़ के कोनो नखे खाली मारले फांकी। चार पेड़ है, खुर नहीं है। जो गाय का नीचे तलवा होता है, खुर उसको बोलते हैं, चमड़ी मोटा हो जाता है। दुई डेना, दो पंख है, डेना है, एक सींग है, लड़े झगड़े कोना नहीं, खाली मारल फांके, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, खाली फांके मारता है। तो क्या हो सकता है, तो ये भूसड़ी या मच्छर। इसका चार होता है पैर, खुर नहीं होता है, दो डेना होता है, पंख होता है, एक सींग होता है जिससे वो खून चूसता है, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है, खाली फांके मारता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चार चलितर 14 गोड़, बुझ सैया होले जाब ससुरार, नहीं तो घुरेब नहियर। घोड़ी संगे सवारी, जनी मरद तले घोड़ी और जनी कर पेट छुआ। देखिए, चार चलितर 14 गोड़, है ना, साथ में जाता है बांगे लेके, और उसके बाद वापस आता है, तो उसी को डिटेल में बतलाया गया। नेक्स्ट है चार बरिस्कर बकरा, एक कुटिया मांस, घोंगी। अब ऐसा क्यों बोला है कि चार बरसकर बरिस्कर बकरा। तो ये जो घोंगा आप जनरली देखोगे तालाब वगैरह में, या जहाँ पानी जमा रहता है वहां पे ज्यादा निकलता है या पनपता है। तो ये तभी निकलता है जब
बारिश का महीना होता है। बारिश का महीना 4 होता है, उसी के बीच में निकलता है एक कुटिया मांस। एक कुटिया मतलब थोड़ा सा, एक टुकड़ा मांस। तो ये घोंगा तो खुद छोटा रहता है, अगर इसका मांस हम लोग निकालेंगे तो वो बहुत छोटा होगा, है ना। इसी को कहावत में बुझुअल पूछा गया, एंठाइल जेनी कादो खाए। हम लोग पिछले पार्ट 1 में इसी के बारे में पढ़े हुए थे। तो ये 4 बरस कर बकरा एक कुटिया मांस, इसका सही आंसर है वो घोंगा है। चाप चेपो चेपो ताहर बाफ देखे, कुनु कुनु तोहर पीठ कुनु कुनु। देखिए इसका सही उत्तर है वो बेंग। बेंग मतलब मेढक। चाप चाप चेपो ताहर बाप देखे, कुनु कुनु तोहर पीठ कुनु कुनु, है ना। कुनकुन मुलायम समतल। चाम केरा चकती व्यायाम केरा हुक्का, नाक बले धूगा तो मुंह बने फुक्का। जब आबय रामचंद्र तभे बोही छूटा, ताला और चाबी। चाम केरा चकती व्यायाम करे हुक्का, नाम भले धूगा तो मुंह बने फुक्का। जब आबय रामचंद्र तब है बोही छूटा। चाबी जब तक उसमें लेके कोई खोलता नहीं तब तक वो खुलता नहीं है, जब खोला जाएगा तभी वो खुलेगा। तो रामचंद्र तभी बोही छूटा, तभी खुलेगा वो। नेक्स्ट है चेप्टा लता जर्जर सांप। चेप्टा है, चपटा है, लता की भांति लंबा है, तो जर्जर सांप, सांप की टेढ़ा है। तो तलवार। देखिए आप उसको समझ सकते हैं, चपटा है, लंबा भी है, थोड़ा कर्व भी है ना। और तो इसे बोला गया तलवार। नेक्स्ट है चौका रोपाएं और मंजी खाएं, मछली और कुमनी। चौका रोपते हैं, छिलका रोपते हैं, लेकिन मंजी खाए, अच्छा चीज खाते हैं, तो मछली और कुमनी। देखिए ये आपको, देखिए कुमनी क्या होता है, यहाँ पे फोटो दिखाया गया है। कुछ लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे, कुमनी के माध्यम से पकड़ रहे हैं। ये कुमनी बांस या लकड़ी का बनाया हुआ जाता है, जो सिरहने पर रहता है वो पतला होता है जहां से पकड़ा जाता है, और नीचे जो कर्व गोल सा है वो चौड़ा मुख का होता है। इसे मछली को देखते हुए पानी में डाला जाता है, और मछली फंस जाने के बाद इसे अपने हाथ से उसे निकालते हैं। जैसे ये बुजुर्ग यहाँ पे अपना हाथ डालता है और मछली को पकड़ने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट है चीठ चिरई मुड़े मासा। चीट चिरई मुड़े मासा, आंख आहे तो पांख नखे, बाल आहे तो भरोसा नखे, आएग लायक गेलक तो कहाँ भागे। लिट लिटिया चेरई। लिट लिटिया चेरई, इसके बारे में भी अगर किसी को डिटेल मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, बतलाएं मुझे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चूका चूका बोदी दाइल, मुंह और दांत। देखिए चूका चूका बोदी दाइल, छोटा छोटा होता है ना, ये काफी दांत की और बात कर रहा है। तो बोदी दाइल, तो यहाँ बोदी दाइल, तो मुंह और, जो बोदी मतलब छोटा छोटा, बोदी भी होता है वो छोटा छोटा दाना के भांति होता है, तो दांत को ले लिया यहाँ बोदी दाइल के भांति। 36 बीचे एक पत्ते, चलिए अच्छी बात है ये। दांत की संख्या के कितना होता है, 36 होता है। एक पत्ते, पत्ते मतलब ये जीभ, तो दांत और जीभ। छावा होली खड़ा नहीं हो बब, तो मूसा प्यासे नी मोरे। पाला। देखिए पाला वो होता है ठंडा के मौसम में जनरली मारता है, फसलों में मार दिया जाता है, आलू की फसल में मारता है, इससे काफी डर रहता है। तो कहता है छावा होली खड़ा नहीं हो बब, तो मूसा प्यासे नी मोरे। इसमें बोला जाता है कि अगर जमीन नमी रहता है, पानी अगर उसमें हमेशा रहता है फसल में, तो उस पर पाला मारने की आशंका कम रहती है। अगर वो पानी उसमें थोड़ा सा भी कम होता है तो पाला मारने की बरसात में, ठंडे में आशंका ज्यादा रहती है। तो छावा होली खड़ा नहीं होगा, खड़ा नहीं हो सकता जब फसल, तो मूसा प्यासे नहीं ना मरी। तो क्या वो प्यासा नहीं ना मरेगा, फसल में अगर हम पानी नहीं देंगे तो खड़ा नहीं हो पाएगा, और खड़ा नहीं हो पाएगा तो वो खुद से प्यासा मरेगा नहीं, तो पाला मार देता है, नमी आ जाता है उसमें, उसका पत्ता मुरझा जाता है। 165 है छोटे पहर 4 गोड़, जवान बेरा 2 गोड़, बूढ़ा खने 3 गोड़। देखिए बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जब बचपन रहते हैं तो हम लोग, जब छोटा रहते हैं तो बच्चे लोग रहते हैं वो दोनों पैर और दोनों हाथ से चलते हैं। जब जवान होते हैं तो दोनों पैर से केवल चलते हैं, और जब बूढ़ा होते हैं तो 2 पैर, एक हाथ में डंडा या लाठी होता है। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा। 166 में टोट खने चौथा चौथी, बाढ़ल खने झुन झुन, बुढ़ाल खने लाठिक मार। देखिए टोट खने चौथा चौथी, जब छोटा रहता है तो उसको कहते हैं, मतलब आराम से खाते हैं या उसको नोचते हैं, उसको पत्ता को निकालते हैं, चौथा चौथी यहाँ बोला गया है।
बाढ़ल खने झुनझुन, जब बढ़ जाता है तो चना का है वो आप लोगे तो पूरा पेड़ रहता है उसका जो झाड़ी जैसा, वो आवाज करता है छन छन, तो झुनझुनू बोला गया है। और बुढ़ाल खने लाठी में, जो पक जाता है फसल चना का, तो उसको चना निकालने के लिए हम लोग उस पर डंडे का प्रहार करते हैं, तो बुढ़ाल समय वो लाठी मार खाता है, तो हो गया चना। नेक्स्ट है छोट मुंह बड़ बात, छोटी मुंह बड़ी बात। तो ये बंदूक यहाँ पे है, तो देखिए बंदूक का मुंह होता है वो छोटा होता है, लेकिन ये बात कहता है बहुत बड़ा, क्योंकि इससे जो गोली निकलती है वो अच्छे अच्छे को भी पसीना छुड़ा सकती है, मृत्यु के घाट उतार सकती है। तो छोटा मुंह बड़ी बात। नेक्स्ट है छोटे मोटे टवन, राजा सरसों नियर सुंदर, बनाए देवल तेवन, राजा पहाड़ लखे एड़े, दिया और भूंडू। दिया और बात, दिया और भूंडू, ठीक है। छोटे मोटे टवन राजा सरसों नियर सुंदर, बनाए देवल टेवन राजा पहाड़ लखे एड़ी, दिया और भूंडू। छोटे मोटे डोभा उपला कर शोभा, पुआ रोटी। देखिए छोटे मोटे डोभा और उपला कर शोभा, शोभा है उपला की भांति। पुआ रोटी, ये है पुआ रोटी, जो काफी स्वादिष्ट है, मीठा लगता है, पकवान में आता है ना। तो ये है पुआ रोटी। छोटे मोटे पणुकी जैल रामनगर देश, चिट्ठी। छोटा मोटा पणुकी, लेकिन वो हर जगह रामनगर तक भी घूम सकता है, रामनगर देश चला जाता है। तो चिट्ठी है, अभी तो टेलीफोन और मोबाइल का जमाना है, परंतु ये कहावत बुजुगल जो लिया गया है वो प्राचीन से रिलेटेड है, कुछ साल पहले का है, समझ सकते हैं। तो चिट्ठी की बात कह रही है यहाँ पे, जो छोटा मोटा लिफाफे में बंद होता है और कहीं कहीं वो घूमते रहता है, जो अभी भी प्रचलन में है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे डोभा फूल फूले शोभा, दिया। छोटे छोटे डोभा, गड्ढा है छोटा छोटा, लेकिन फूल फूले शोभा, जब उसको जलता है तो उसमें जो लौ निकलता है वो फूल की भांति है, वो काफी शोभनीय दिखता है, देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है छोटे कन डोभा बेंग भद भदाए, मुरही है वो छोटा है। देखिए जो डोभा रहता है, गड्ढा रहता है, जो कढ़ाई में हम लोग मुरही को तलते हैं, जैसे चावल को डालते हैं तो वो तुरंत निकलने लगता है, आवाज करने लगता है, तो बेंग की भांति वो निकलने लगता है, तो उसे मुरही कहते हैं। नेक्स्ट है छोटका छोटका डोभा बोकली एसन शोभा, दिया और बाती। छोटा छोटा गड्ढा रहता है, लेकिन इसमें शोभा रहता है, जो दिया बाती के बाती के कारण ही होता है। छोटे मोटे पणुकी डुमर ऐसन पेट, कसेली। देखिए कसेली होता है, गोल होता है, छोटा सा रहता है, जो उसको बीच में तोड़ते हैं तो डूमर जैसा पेट रहता है, तो कसेली हो गया। छोटे मोटे टेसू दास, लुग्गा पीघे 40-50। छोटा मोटा टेसू दास है, लेकिन लुग्गा जो कपड़ा पहनता है वो 40-50 तक पहनता है। वो प्याज है, देखिए प्याज छोटा सा रहता है, लेकिन इसका जो सल्क वलय रहता है वो काफी संख्या में रहता है, तो 40-50 को काउंट किया गया वहां, तो प्याज हो गया। छोड़ बेरा धती करे, बूढ़ा बेरा तरवाए धरे, कुर्थी। छोड़ बेरा धती धरे, जब छोटा रहता है तो जो फील्ड वगैरह टाण वगैरह में ज्यादा उपजाया जाता है खेत, तो लतर की भांति रहता है ये, है ना, घास में जैसे फैला होता है। और जब बूढ़ा बेरा तलवार धरे, जब बड़ा हो जाता है उसको तोड़ के लाया जाता है, तलवार की भांति रहता है। कुर्थी, ये कुर्थी का दाल है ना, जो पथरे वगैरह में काफी काम आता है, इसका दाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जंगल से आले बंदरे, खाए के खन मझर मझर सुते खन एकले। पतरी पत्ता, जंगल से आता है, बंदरी, जंगल से ही पत्ता आता है, खाए खन मजर मजर, जो बकरी वगैरह गाय वगैरह चाव से खाते तो मजर मजर करके आवाज करता है, और सोते खाने के लिए, और जब उसको छोड़ देते तो सोता है अकेले, डंडा जो बच जाता है। जैसने जैसने बूढ़ा होबेल छोटे होत जायला, जैसे जैसे बूढ़ा होता है छोटे होते जाता है। हर, हर है वो बैल जोतने वाला हर हो गया, जो वो जैसे जैसे लकड़ी घिसते जाता है वो छोटा होते जाता है ना, तो हर की बात हो रहा है। जब रही डिंडा छींटा मारेल मौके, अब मारेल हल धरे कुहिर जाप, गगरी और कुहिया। जनी मर्द 22 कान, औरत और मर्द मिला के कितना होना चाहिए कान की संख्या, 22, 22।
तो इसका सही आंसर है वो रावण और मंदोदरी। देखिए अभी हम काउंट भी कर सकते हैं। रावण का सर 10, 10 दूना 20, इसका हो गया 20 कान, और मंदोदरी का +2 ऐड कर लो तो टोटल सरों की संख्या, कानों की संख्या हो गया 22। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जल जल पहाड़ कंधा, नाग नागिन करें धंधा, खोजे धंधा खाएक सवाद, हेड़ुआ और मछली। हेड़ुआ हड्डी, और हेड़ुआ और मछली। जल जल पहाड़ कंधा, जल जल में रहता है, कहीं भी कंदराओं में, गुफा में जहाँ पानी रहता है वहां पे मिल सकता है। नाग नागिन करे धंधा, नाग नागिन इसका धंधा करते मतलब खाते पीते हैं, वो सांप का भोजन भी है। खोजक धंधा खाए का स्वाद, और खोजने का जब हम कोशिश करते हैं पकड़ लेते हैं तो खाने में काफी टेस्टी रहता है। तो हेड़ुआ और मछली। जल जल पोखर नीमन घाट, 32 गो पीपर एगो पाट, मुंह दांत और जीभ। जल जल पोखरा नीमन घाट, 32 गो पीपर, 32 पात हो रहा है तो दांत, एगो पाट जीभ। तो मुंह दांत और जीभ। नेक्स्ट है जाथिस तो जाथिस मौके छोड़ राख, पांच का चिन्ह। जाते हैं तो जाओ लेकिन मुझे छोड़ के रखो, पांच का चिन्ह। जब हम लोग चलते हैं तो उसका जो पांव का निशान है वो छूटते जाता है, तो जाते हो तो जाओ लेकिन पांच का निशान को छोड़ते जाओ, मुझे छोड़ दो। जातिस तो जातिस मौके ले ले जा, लेकिन जाओ तो जाओ लेकिन मुझे भी साथ लेके जाओ। तो परछाई है, जब जहां जहां कोई जाता है उसके साथ उसकी परछाई भी जाता है। नेक्स्ट है जाथिस हल्ले मोर कान के ऐंठ रख, जाते हो लेकिन मेरे कान को ऐंठ के जाओ। तो ताला और चाबी। देखिए जब भी हम लोग कहीं जाते हैं ताला चाबी में लॉक करते हैं, तो की डालते हैं उसको घुमा लेते हैं, वो लोग कान को ऐंठ देना है, ताला को लॉक कर देना है ना। ताली और चाबी। नेक्स्ट है जाए खन टेढ़ा मेढ़ा, आबे खन सोझा डे, जाने वक्त टेढ़ा मेढ़ा लेकिन आने वक्त सोझा ढा, गगरी। देखिए जाने वक्त तो टेढ़ा मेढ़ा लेकिन आने वक्त सोझा ढा। जाने वक्त तो इधर उधर किसी तरह लेके जाते हैं गगरी को, लेकिन जब पानी उसमें भर के लाते हैं तो एकदम गिरना नहीं चाहिए क्योंकि पानी है, इसलिए सीधा होके आता है आराम से, है ना। तो गगरी। जाए तो पार्ले आबे की नहीं पार्ले। तो तीर, तीर को छोड़ा जाता है तो एक बार निकल आता है तो वापस नहीं आता है। तो जा तो पाता है लेकिन आ नहीं सकता है। नेक्स्ट है जे लुगा किनेल से पिंधले नहीं, जे पिंधले से देखल नहीं, मुर्दा। जो लुगा खरीदता है से पिंधता नहीं है, वो पहनता नहीं है, और जो पिंधले से देखल नहीं। जो मुर्दा को जो अंतिम यात्रा सब यात्रा को लिया जाता है तो उसमें उसे कपड़ा जो पहनाया जाता है तो उसे वो तो देख नहीं पाता है। जो वो खरीदता है उसे वो पिंध नहीं पाता है, क्योंकि मुर्दा को गंजी और व्हाइट तौलिया वगैरह ही पहना के, धोती वगैरह पहना के ही ले जा जाता है। चलिए नेक्स्ट है जोते खन एक हर, छोरे खन दुई हर, दतुन। जोतने वक्त एक होना है लेकिन उसको छोड़ते तो दो हो जाता है, क्या, दतवन। दतवन को जब प्रयोग करते तो सिंगल होता है, जब उसको यूज किया होता है दांत में तो उसको फाड़ के हम लोग जीभी के भांति प्रयोग करते हैं और उसे दो टुकड़े में फेंक देते हैं। तो जब प्रयोग करते हैं तो एक होता है, जब छोड़ देते हैं वो दो में बढ़ जाता है, तो दतवन हो गया है। ये दतवन हो गया। जीते एक नाव, मरते रकम नाव, रकम रकम नाव, बांस। जीते जब वो जिंदा रहता है तो केवल एक ही रहता है, लेकिन जैसे वो उसको काट जाता है तो तरह तरह का काम में आता है, तरह तरह में वो बढ़ जाता है। तो बांस के पेड़ हो गया। बांस में आप देखोगे लंबा एक होता है सिंगल, लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं तो सिंगल में तो कर नहीं सकते उतना लंबा, तो उसे टुकड़े टुकड़े में हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है झखड़ झुखुड़ जायल, पात पतुर लेकेल, टेटंगा। टेटंगा हरा रंग का जीव, जैसा मैंने बतलाया है। टांग टोया रोवा नहीं, डहर गोड़र गोड़ नहीं, जोखटी डोरी महुआ फर। जोखटी हो गया, डोरी हो गया और महुआ का फल, इसमें तीनों के लिए एक ही कहावत का प्रयोग हो रहा है। टांग टोया रोआ नहीं, डहर गोड़ा गोड़ नहीं, है ना। तो सारा का बुझुगल का एक ही है, जोखटी डोरा और महुआ। टांग टिंग टांग पसारे, भोगटा से काम करे, तो जाता वो चक्की। देखिए जब आवाज करता है टांग टिंग का टांग पसारता है और भोगटा से काम निकालता है, तो वहां पे पीस के वो साइड से निकलता है, तो जांका हो गया, पत्थर का बना रहता है। नेक्स्ट है टाप टूप गिरेल, पात पतुर में लुकेल, उकर बाप उके देखे।
महुआ फूल और उकर दोहड़ी। देखिए ये जो मैंने आपके लिए फोटो लिया, ये महुआ का है, जो पेड़ में गुच्छे की तरह रहता है, ये इसका फल है, और ये आधा पका हुआ फल है। जब फल फल पक जाता है तो नीचे गिरता है और इसे बीज के प्रयोग किया जाता है। तो टाप टीप गिरेला, धीरे धीरे वो एक एक करके गिरता है, पात पतुर में लुकेला, और जब गिरता है तो वहाँ काफी पत्ता रहता है, उसमें छिप जाता है, ओकर बाप उके देखेला, और जो उसको बीचने वाला आता है तो वही उसी को देखता है ना। चलिए नेक्स्ट है, टिंग टिंग पहाड़ से पानी पछरे। टिंग टिंग धीरे धीरे कपार और पसीना, टिंग टिंग धीरे धीरे करके पहाड़ से पानी निकलता है, तो सर से पसीना जो आप चूता है वो धीरे धीरे करके चूता है। टीपा रो रे टीपा रो, काहे मुड़े मारथिस, आंको रे बांको, काहे राती भूलथिस। महुआ और सांप। देखिए महुआ है, टिपा रो धीरे धीरे करके गिरता है, तो टिपा काहे मुड़ मारथिस, काहे मुझे मार। आंको रे बांको, काहे रात भूलिस। तो देखिए आंको रे बांको काहे रात भूलिस, ये पीछे वाला में भी कहा, बुझोल में पूछा गया है, तो रात में जो भूलता है वह सांप है, और टिपा रो काहे मुड़ मारथिस, ये है महुआ के बारे में बताया गया। टिपी टिपी गाय, भाड़ा भाड़ा दूध, भाड़ा भाड़ा दूध, लोटनी सरसों, ये सरसों का फूल। टिपी टिपी गाय है, और भाड़ा भाड़ा दूध, देखिए सरसों। नेक्स्ट है, टेटे छोड़ी पलंग पाल, देखू तो सहिया एक चलन, चरखा। टेटे छोड़ी पलंग, देखू तो सहिया एक चलन, देखिए इधर से घुमाते हैं, ये चरखा ऐसे घूमता है, गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पसंदीदा था चरखा से सूत काटना। टोंगरी ऊपरे पिलई गछे, टोंगरी के ऊपर पीला पीला गाछ, तब पोंछ, पीछ, पोंछ, पूछ। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, ठाक ठाकुर बूढ़ा ठाकुर, उकर घर है तो दुराय नख है, आड़ा अंडा। ठाक ठाकुर बूढ़ा ठाकुर, उसका घर है लेकिन दूरा नहीं है, दरवाजा नहीं है, तो अंडा। नेक्स्ट है, ठाढ़े तो एक के धाव, सुइत के तो रुमसाम, सिलहिट लोरहा, सिलट और लोरहा, लोरहा पार्टी जिसको बोलते हैं। ठाणे तो एक के धाम, स्वीट के तो रूम शाम। जब जब उसको पीसते हैं तो हम लोग एक ही में लोरहा और पार्टी का प्रयोग करते हैं, जब उसको प्रयोग नहीं करते तो अलग अलग कर देते हैं, तो उसको कहते हैं लोरहा पार्टी। टेप चरई मुड़े मांस, भेलवा, भेलवा है वो भी खाने का प्रयोग में आ जाता है भेलवा का, तो ये बोला जाता है टेप चरई मुड़े मांस, भेलवा। नेक्स्ट है, डायर कसम कस पात, घनेरा फूले कदम फरे कैरा, सेमेर। ये देखिए सेमेर का पुष्प है यहाँ। नेक्स्ट है, डायर न पते घुर घुर उपजल, केस। केस बाल है, उसमें ना डाल है ना पत्ता है, लेकिन जब जब उसको कटाते हैं या हटता है तो बार बार निकल जाता है, तो बाल है ना। घना है, काला है। तो डोमी पहाड़ में पानी पछरे, डोमी पहाड़ में पानी पछरे, पानी निकलता है, ऐसा पहाड़ है जहाँ पानी निकलते रहता है, तो पहाड़ की बात आ गया तो सर ले लो आप, पानी निकलता है, पसीना हो गया, तो इसका सही आंसर है वो पसीना। नेक्स्ट है, तर गुलगंगल ऊपर गल गुल पुआ, लखे गाल, हिने मोटका हुने मोटका सेकर बिखे बार। देखिए तर गुलगंग ऊपर गलगुल, पुआ लखे गाल, देखिए नीचे भी गुलगुल रहता है, ऊपर भी गुलगुल, मतलब मुलायम रहता है, सख्त रहता नहीं है। पुआ लखे गाल, पुआ के भांति एकदम रहता है, अच्छा से रहता है, फुला हुआ रहता है। हिने मुटका होने मुटका, इधर उधर मुटके तरह रहता है। शेखर बीखे बार, और बाल रहता है वो छोटा छोटा रेशा जैसा, वो आगे के बीच में रहता है। तो महुआ पीला कलर का रहता है, सफेद होता है, पीला रहता है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है ना। तो चलिए ये है, तारे गछे ऊपर फेन, उकर बेटा रतन सेन, एकठो के चिपले गोटा पता चले, चावल भात। तारे गछे ऊपर फेन, नीचे पेड़ है, ऊपर फेन है। जब चावल बनाते हैं कोई बर्तन में तो ऊपर जो फेन है उसका जब बनते रहता है लास्ट स्थिति में होता है, तो फेन उसका होता है वो निकलता है। ओकर बेटा रतन सेन, उसका जो बेटा है वो रतन सेन है। एक ठो के चिपले, तो एक के दबाने से ही पता चल जाता है कि हमारा चावल पका है या नहीं। गोटा पता चले तो सारा पता चल जाता है, तो चावल है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तार गछे लाल गमछा देख,
तो बूढ़ा मोर तमाशा, तार का गाछ है, लाल गमछा वो लपेटे हुआ है। देख तो बूढ़ा मोर तमाशा, देखो तो बूढ़ा मेरा तमाशा। तो लाल के बाद आ रहा लाल गमछा लपेटे हुआ है, तो मिर्चा पक जाने के बाद वो कैसा है, लाल हो जाता है। गमछे की भांति लपेटा हुआ है, तार गछ है, पेड़ होता है वो पतला होता है झाड़ी के जैसा। तो देखो बूढ़ा मेरा तमाशा, तमाशा इसलिए क्योंकि काफी मिर्चा तीखा होता है। तो ये था 208 जो लास्ट था इसका पार्ट टू। हम लोग में अभी तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट 100 से 208 पार्ट वन और पार्ट टू में कवर किया है। जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो पार्ट थर्ड अंतिम है, जिसमें हम लोग इसका 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 को और देखेंगे। मैं यकीन दिला देना चाहता हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 300, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। मैं अपने स्तर से कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये विजुअल है, बूझना अपने तरीके से बूझा जाता है। परंतु मैं कुछ फोटो के माध्यम से कुछ अपने तरीके से आपको अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जो भी नए देख रहे हैं मेरे वीडियो को फॉलो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ढेर सारा अपना प्यार बनाए रखें और हमारे सारे वीडियो को देखें। जो नागपुरी साहित्य, लोक साहित्य, व्याकरण की क्लास को हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल से, तब तक के लिए धन्यवाद।